जंगल का बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा चोर, जो भी जीवों को देखता जंगल में उससे तुरंत ही मार देता है। एक छोटा छोटा जीव को भी नहीं बचने देता था महाराज, चिड़िया को भी नहीं बचने देता था। नाम था अजामिल। अजामिल की कथा है, आपको सुनना चाहिए। एक दिन की बात है, उसके घर एक साधु जी आए थे, महात्मा आए थे। उसकी पत्नी बहुत भक्त थी, बहुत ही साधुओं की सेवा करने वाली थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ही अच्छी थी। मगर वही दुष्कर्म करने वाला था, उसका स्वभाव ठीक नहीं था महाराज। साधु तो हमेशा चलते ही रहते हैं महाराज, चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, मगर कभी रुकते नहीं है। जब अच्छा होने वाला होता है किसी के साथ तो हो ही जाता है। तो भगवान की, प्रभु की लीला वही जाने। उस साधु को भगवान ने भेजा था। गए आप उसके घर, कहने लगे बेटी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए वास कर सकता हूँ क्या। वो तो साधुओं की सेवा करने वाली थी, भक्त तो थी ही महाराज, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, बस उसका पति ही गलत स्वभाव का था महाराज। कहने लगी महाराज आप आए हमारे सौभाग्य जागे, मगर सुनिए महाराज, घर पे अकेली है, ये दुनिया है, संसार देखेगा तो क्या कहेगा कि इसकी पत्नी, अजामिल की पत्नी घर पे साधु संत को निमंत्रण दे रही है अकेले रहकर। तो कहने लगे साधु जी बेटी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे, संसार से, इस दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा गलत स्वभाव नहीं है। बेटी आप अगर बुरा ना मानो तो आप मुझे रोक सकती हैं, यहाँ पे वास दे सकती हैं, आप कहीं बुरा ना मानो तब मैं रुक सकता हूँ, नहीं तो मैं चलूँ। तो कहने लगी अरे महाराज आप हमारे सौभाग्य जागे, आप रहिए यहाँ पे, रुकिए। वो जानती थी कि अजामिल आएगा, मेरा पति आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, ऐसा स्वभाव का है, गलत स्वभाव का है, जो मार रहा है चिड़ियों को, छोड़ नहीं रहा है, जो लुटेरों को लूट ले रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा होगा महाराज पता ही है ना। मुख से कुछ गड़बड़ तो निकलेगा ही। देखेगा तो साधु संत महात्मा को कि हाथ में जल का पात्र ली, और अजामिल था, जल का पात्र लेकर पहुंची और देखी कि वो आज मृग को मार कर आया हुआ है। आज अजामिल मृग को मार कर आया हुआ है, उसके कंधे पे मर्ग चर्म पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है, रक्त उसके देह से गिर रहा है महाराज। तो पत्नी बोली लीजिए आप स्नान कर लीजिए, आप धो लीजिए, आप वस्त्र चेंज कर लीजिए और चलिए। कहाँ चलिए? लेकिन महाराज हमारे घर साधु आए, महात्मा आए हैं, घर पे चलिए, उनको प्रणाम कीजिए। मगर हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप जानती हूँ तुम कुछ अच्छा नहीं बोलोगे, इसलिए तुम कुछ बोलना ही मत। चलो। तो महाराज देवी देवी होती है, धर्म के काम में अगर व्यक्ति नहीं लग रहा है तो जबरी खींच कर पैर हाथ, चलो करो, धर्म करो, दान करो। अगर तुम करोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी संभलेगी। वो अपने पति को धर्म के कामों में करने की प्रेरित करती है कि महाराज करिए, महाराज करिए। वो जबरी खींच कर ले जाती है, सत्संग में चल, क्यों नहीं चलेगा तू, अपना कल्याण कर, मुझे भी अपना कल्याण करना है, क्यों नहीं जाएगा तू, क्यों नहीं जाएगा। महाराज पत्नी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाथ में हाथ डालकर महाराज बस फिल्में देखे। ये आसान है, कलयुग में ये आसान है। ऐसे ही लोग करते हैं कि आजकल देखते हैं ना, कोई शर्म नहीं है माता पिता के सामने, बुजुर्ग के सामने हाथ में हाथ डालकर महाराज घूम रहे तीर्थों में। वो भी अरे कुछ तो शर्म कर रहे, कुछ तो शर्म कर, बुजुर्ग हैं, पिता हैं, कुछ तो शर्म कर ले। धर्म के काम में थोड़ा, यहाँ तीर्थों में तो ये सब करना छोड़ दे, कब तक करेगा? हाँ? घर पे कर सकता है, जाकर इधर उधर कर सकता है, बट मंदिरों में या तीर्थों में करने की क्या जरूरत है? फिल्म देख जाकर, कोई मना नहीं कर रहा है। वही पत्नी सामान्य है, वही पत्नी धर्म पत्नी है, जो पति को धर्म के कामों में करने के लिए प्रेरित करे कि चलिए चलिए चलिए। अजामिल बहुत सौभाग्यशाली था महाराज, वो चोर लुटेरा बहुत सौभाग्यशाली था कि उसको ऐसी पत्नी मिली थी। अब क्या हुआ कि वो गया, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद साधु बोले हम बड़ा प्रसन्न है तुमसे, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न है। एक बात कहूँ तुमको, मेरे जाने के बाद तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रखना। साधु जी चले गए। अब क्या हुआ कि उसको बच्चा हुआ एक, तो उसका नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया महाराज। अब उसका अचेटमेंट उस बच्चे से, उस अजामिल का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उठते नारायण, कहाँ है रे? अब सोते जागते खाते पीते नारायण 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 नारायण, इतना अचेटमेंट हो गया था महाराज। जो होता है ना कुछ लोगों का, व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैटिंग ना करे, बात ना करे 1 मिनट, तो वो अचेटमेंट क्या, दिल टूट जाता है, निकल जाता है, फेंका जाता है। तो क्या हुआ महाराज, अचेटमेंट बढ़ जाता है तो इंसान को इंसान के बिना नहीं रहा जाता।
इंसान को इंसान के बिना नहीं रहा जाता, तो वैसे ही उस अजामिल को अपने बेटे के बिना नहीं रहा जाता था। हर वक्त बेटा नारायण कहाँ है बेटा नारायण, बेटा सुनते हो बेटा कहाँ हो, आओ बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान के मरने के कुछ क्षण पहले उसके जिंदगी के पूरा क्रियाकलाप जो होता है, जो मूवी होता है, जो क्रिया कर्म होता है, वो देखता है। आजकल देखते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मल मूत्र त्याग देता है, देखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति यमराज के दूतों को देख लेता है। ऐसा भयंकर होते हैं ना महाराज। वो पापी जो होता है मलमूत्र त्याग ही देता है। वह अजामिल जैसे ही प्राण त्यागने वाला था, उसका कुछ क्षण बचा था, तो उसको क्या दिखने लगा, यम के दूत दिखने लगे। दूत हंसने लगे, अरे मैं आ गया तुझे लेने के लिए, बड़ा चिड़ियों को मारा है, बड़ा पाप किया है, बड़ा हत्या किया है, चल मेरे लोक में चल। देखकर वो अजामिल बड़ा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा बचाओ। पर ये दुनिया का नारायण तो नहीं सुना, पर वो ऊपर वाला जो है ना, जो ऊपर बैठा नारायण है, वो सुन लिया। अब क्या हुआ, वो सुना तो महाराज उसके सामने कोई यम आएगा, कोई काल आएगा। अब तो देवगण आए महाराज, अब ऊपर से देवगण आए उसको लेने के लिए। किसी के लास्ट समय में अगर प्रभु का नाम निकल जाए तो ये तो उसका सौभाग्य है, मगर नहीं निकलता। भोगों में लिप्त रहेगा तो निकलेगा, भोगों में। ये चाहो कि तुम रख लो नारायण अपने बच्चे का, तो तुम वक्त बुलाओ, हर वक्त बुलाओ। पे फिल्में चल रहा है तो देखते देखते मर गए, खत्म हो गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो क्या उसमें तुम्हारा नारायण है, बेटा नारायण दिख रहा है? उसमें देख रहा है वो हीरोइन, हीरो बढ़िया सीन दिख रहा है उसमें, क्या दिख रहा है? ऐसा करोगे तो वैसा पाओगे महाराज। अब क्या हुआ, अजामिल को लेने के लिए वहाँ से देवगढ़ आए, क्यों नहीं निकलता? अरे राम राम जपो रे, राम राम। ये दुनिया मोह माया है, इसमें सिर्फ पैसा दौलत ही सब कुछ नहीं होता। संसार में भोगों से लिप्त हो तो वो भोग तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस ऊपर वाला काम आने वाला है और तुम्हारे कर्म काम आने वाले हैं। कुछ धर्म करके चले जाओ, कुछ दान देकर चले जाओ, जो भी दिया है ऊपर वाला उसका सदुपयोग करके चले जाओ। ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती है उस पापी को। बैतरणी नदी है वहाँ पे, जो कि मल मूत्र जो नाकों से जो निकलता है, मुख से जो निकलता है, गंदगी या रक्त निकलता है या कुछ भी, जो ऐसे सुअर जहाँ पे रहते हैं, वो भी पूरा का पूरा जो है वो गंदगी जहाँ है, वो बैतरणी नदी में जो पापी है उसको उसमें ढकेला जाता है, जबरी ढकेला जाता है और उसको चिल्लाता है, चीखता है, बचाओ बचाओ बचाओ, पर वो नहीं बचने वाला। यम के दूध बड़ा मजा लेते हैं। अरे वाह, बड़ा पाप किया है, बड़ा मजा ले रहा था तब तो बड़ा मजा ले रहा था, बड़ा भोगों में लिप्त था। अब क्या हुआ, चल घुस चल। अगर इंसान अकेला पड़ जाए 4 लोगों के सामने तो उसका औकात है कि कुछ 4 लोगों को बोल देगा? नहीं बोलेगा, भोगना पड़ेगा। अब कड़ाही में लेकर हम तलेंगे। 100 योजन लंबी तांबे का भूमि होता है, तांबे का भूमि होता है, उस पे बहुत गर्म होता है, उस पे चलाया जाता है। तो आप राम नाम जपिए, राम नाम, और कुछ यहाँ दुनिया में सत्य नहीं है। इस नरकों में जाने से बच जाएंगे जब आप हरि नाम जपोगे। गुरु के मंत्रों पे सच्ची निष्ठा रखो और गुरु का मंत्र जपते रहो। गुरु का मंत्र जो गुरु दिए हैं मंत्र को जपते रहो, सच्ची निष्ठा रखो। ये मत सोचो कि अब फालतू है, वो नहीं रहे, वो तुझको भव सागर से पार निकाल सकता है। क्यों चिंता करता है तू? बस नाम लेता जा, नाम का प्रभाव बहुत होता है। बस अधिक से अधिक नाम जप, नाम उस नरकों से जाने से बच जाएगा, तू दूसरा जन्म लेने से बच जाएगा। अमीर की कथा सुनाने का मकसद यही था महाराज कि आजकल बहुत पाप कर रहे हैं, नाम तो ले नहीं रहे हैं, बस मूवी देख रहे हैं, बस इधर उधर घूम रहे हैं, बस फालतू के कामों में भोगों में लिप्त हैं। बस इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धर्म को आगे बढ़ाओ। मिलता हूँ अगले वीडियो तक के लिए, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।